नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं गैंट्री गर्डर के जो हैमर हेड का शटरिंग प्लेट है वो कैसे बनता है, इसका क्या ड्राइंग में दिया हुआ है और साइट पे जो हम मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है फैब्रिकेशन यार्ड में कौन कौन से एंगल से फ्लैट बार से लगा है, सारा डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इसके पहले मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि चूँकि ये गैंट्री गर्डर का पहला वीडियो है तो गैंट्री गर्डर क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, हैमर हेड कहाँ होता है, इसके मेन फ्रेम्स क्या है, सारा डिटेल आपको पहले इंट्रोडक्शन करा देता हूँ, उसके बाद से इसका एक एक डिटेल देखेंगे। गैंट्री गर्डर का जो डिफिनीशन है, एक गैंट्री गर्डर इज ए ओवरहेड मूविंग क्रेन। इट इज ऑल्सो नोन एज ए क्रेन गर्डर विच इज यूज्ड इन industrial building, balance cantilever bridge, workshop, steel production and other establishment to carry overhead crane that are either manually या electrically operated। अब टाइप्स ऑफ गैंट्री क्रेन जो होता है कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। पहला है फुल गैंट्री क्रेन सिस्टम, दूसरा सेमी गैंट्री क्रेन सिस्टम, पोर्टेबल गैंट्री क्रेन सिस्टम और एडजस्टेबल गैंट्री क्रेन सिस्टम। ये 4 प्रकार का होता है। चारों का मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। अब दोस्तों जो गैंट्री क्रेन सिस्टम है वो कहाँ यूज होता है और कौन से ब्रिज में यूज होता है उसको मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये एक 125 मीटर स्पान का एक ब्रिज है जिसको बोलते हैं बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिज, जिसमें 3 स्पान दिया हुआ है। एक स्पान 30 मीटर का है, दूसरा स्पान 65 मीटर का है और ये तीसरा स्पान 30 मीटर का है। इसमें 2 एबैटमेंट है, एबैटमेंट A1 A2 और इसमें 2 पियर है P1 और P2। इसमें अगर पहला काम स्टार्ट P1 से तो जो हैमर हेड एरिया है ये डायफ्राम के साथ साथ जो 1500 और 1500 यानी 3 मीटर और इधर 3 मीटर और 3 मीटर, ये 9 मीटर का एरिया हैमर हेड एरिया है और ये सबसे पहले कास्टिंग होगा। उसके बाद से ये 3-3 मीटर का पैनल, 3 मीटर एक साइड कास्टिंग होगा A1 के तरफ, तो 3 मीटर P2 के तरफ कास्टिंग होगा, जिससे कि ये बैलेंस बना रहेगा। इसी का नाम है बैलेंस कैंटिलीवर। इसमें जब ये पैनल कास्टिंग होते होते पहुंच जाएगा पैनल नंबर 11 तक, तो ये एबैटमेंट A1 में आकर के लॉक हो जाएगा। उसके बाद से इसमें जो पैनल नंबर 11 है उसके बाद हम कास्टिंग कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है कि एक साइड हम 2 पैनल कास्टिंग कर दिया और दूसरे साइड 3 पैनल कास्टिंग कर दिया तो वो बैलेंस नहीं होगा, स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। इसीलिए दोनों पियर से दोनों साइड सेम लेंथ में कास्टिंग होगा और एक साइड लॉक होने के बाद ही हम दूसरे साइड एक्स्ट्रा बढ़ सकते हैं, नहीं तो दूसरा जो पियर P2 है वहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं गैंट्री गर्डर दोनों तरफ, तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो ये हो गया प्रोसीजर कास्टिंग का। अब मैं आपको ड्राइंग दिखा रहा हूँ जो इस पे गैंट्री क्रेन है, मैन्युफैक्चरिंग होना है, हैमर हेड एरिया है, रेल है, उसका डिटेल। ये एक दोस्तों सेटअप फॉर कास्टिंग सेगमेंट का डिटेल है, जिसमें 9 मीटर का हैमर हेड एरिया के साथ में 3-3 मीटर दोनों साइड जो सेगमेंट कास्ट करेंगे उसका डिटेल दिया हुआ है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स मिला करके एक फुल गैंट्री क्रेन सिस्टम बनता है, जिसमें हैमर हेड एरिया है, आप देख सकते हैं। इसी रेल बीम है, मेन फ्रेम है, ये फ्रंट अपर एंड लोअर ट्रसेस है, ये जो ट्रस दिया हुआ है, ये बॉक्स गर्डर है बैलेंस कैंटिलीवर का, जिसमें विथ बॉटम विथ 400 दिया हुआ है। ये जो डेप्थ है D
3 मीटर 136 है, ये अलग अलग वेरी करेगा। उसके बाद से इसमें रेयर, ओपन एंड लोअर ट्रसेस है। तो ये सारा डिटेल पार्ट वाइज कर के आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1, जो हैमर हेड का शटरिंग प्लेट है उसका। तो ये जो हैमर हेड का शटरिंग प्लेट कैसे बनता है उसका एक डिटेल दिया हुआ है ड्राइंग में कोड वाइज, उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें एक सेगमेंट दिया हुआ है, सेगमेंट 3, जिसमें आप देख सकते हैं बॉटम थिकनेस 400 का है और टॉप 250 का है, जबकि ये सेगमेंट 11 जो मिडिल पार्ट का है उसमें 300 है और टॉप थिकनेस 250 है। ये जो सेगमेंट है, जो पियर है डायफ्राम वहाँ का है, और ये वेरी करते करते जब मिडिल में जाएगा वहाँ का ये सेगमेंट है। तो इसमें जो प्लेट लगा है पैनल, कोड में लिखा हुआ है P1A, P1B, P1A। उसके बाद से ये जो बीम है B1, B2, ये सब कोड दिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं सोल्जर है। ये जो इनर शटरिंग प्लेट है उसका भी कोड में दिया हुआ है P5, ये टाई रॉड है। तो ये सारा डिटेल दोस्तों मैं एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले आज मैं आपको बताने वाला हूं पैनल P1A जो 12 नंबर रिक्वायर्ड है, यानी कि 12 चौका 48 नंबर ये शटरिंग प्लेट बनेगा। शटरिंग बनाने के लिए एक सेट में 4 नंबर होता है, तो इसीलिए 12 नंबर रिक्वायर्ड है, तो 48 नंबर ये शटरिंग प्लेट चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है 6 नंबर, यानी कि ये 24 नंबर शटरिंग प्लेट चाहिए। पैनल P1A में दिया है लेंथ 1950 बाई 500 का, ये लेंथ का है, जिसमें सबसे पहले लगा है ISMC 75 बाई 40 का 1950 mm लेंथ का 2 पीस, एक यहाँ एक यहाँ। उसके बाद से ISMC 75 का 490 का 2 पीस, एक यहाँ और एक दूसरा एंड में। उसके बाद से इसमें जो फ्लैट बार लगा है 490 mm का फ्लैट बार लगा है, जिसका साइज 50 बाई 6 का है। और जो फ्लैट बार लगा है उसमें सबका लोकेशन दिया हुआ है, एंड से कितना डिस्टेंस पे रहेगा। ये पहला एंड से 250 डिस्टेंस पे है, उसके बाद से 200 का डिस्टेंस पे 6 नंबर है, उसके बाद 150 पे 2 है और एंड से ये 200 पे है। गैंट्री गर्डर का जो हैमर प्लेट होता है, ये स्किन लिखा है 3.2, ये गेज में है, जबकि मिनिमम MS सीट का जो थिकनेस होता है 6 mm से स्टार्ट होता है। मैक्सिमम आप जहाँ तक एज पर डिज़ाइन के अनुसार यूज कर सकते हैं, मिनिमम 6 mm तक हम यूज करते हैं, उससे नीचे नहीं करते। उसके बाद से आप इसमें देख सकते हैं ये होल है, एंड से ये टॉप में होल दिख रहा है, और ये जो होल दिख रहा है वो साइड का है। तो जो होल है उसका भी डिस्टेंस दिया हुआ है, एंड से 150 mm पे है, उसके बाद से 400, 400, 400, उसके बाद ये 500 पे होल है, और इस एंड से ये 100 पे है। ये जो होल दिख रहा है उसका ये डिस्टेंस हो गया। उसके बाद से जो टॉप में होल रहेगा वो मैं आपको शटरिंग प्लेट जब मैन्युफैक्चरिंग हुआ है उसमें भी दिखाऊंगा। ये 32 mm है, जैसा कि आप देख सकते हैं 32 mm है इसका होल, ये साइड से दिखा रहा है। उसके बाद से ये वाला होल 150 पे है, और उसका जो दूसरा होल है। अब मैं आपको जो फैब्रिकेशन यार्ड में प्रोडक्शन हुआ है उसका डिटेल दिखा रहा हूँ विथ मेजरमेंट के साथ। जैसा कि आप इस प्लेट में देख सकते हैं, इसका जो विड्थ है 500 का है एग्जैक्ट, और इसका जो लेंथ 1950 है। पूरा विड्थ में मैंने इसका पकड़ा है। ISMC 75 बाई 40 का लगा हुआ है, ऐसे 75 है और ये 40। इसमें जो फर्स्ट फ्लैट बार लगा हुआ है 250 mm है, सेंटर टू सेंटर पहला एंड से। उसके बाद से 200 पे लगा हुआ है 6 नंबर ऑफ जो ये फ्लैट बार है, और इस एंड से
200 पे है और उसके बाद से 150 पे है 2 नंबर ऑफ फ्लैट, जैसा कि ड्राइंग में दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं साइड पे। उसके बाद से दोस्तों इसमें जो ये होल है कॉर्नर का सेंटर 32 mm का है। फर्स्ट एंड फेस से ये कॉर्नर पे और सेकंड कॉर्नर पे भी 32 mm का होल है, और दूसरे एंड से जो टॉप फेस का होल है 150 mm है। अब मैं आपको जो इसका मिडिल में होल है सेंटर 400 mm का ये दिखा रहा है, होल टू होल, ये टॉप का होल हो गया। उसके बाद जो दोस्तों ये साइड का होल दिया हुआ है, साइड में एक एंड से आप देख सकते हैं ये 100 mm, उसके बाद से दूसरा जो होल है एक दूसरे से 500 के में है। पहला 500 पे है, उसके बाद से 400 पे है, और ये दूसरे एंड में 150 पे है इसका होल का डिस्टेंस। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी होल जब सही रहेगा, करेक्ट पोजीशन पे रहेगा, तो ये शटरिंग एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट होगा। दोस्तों इसी मेजरमेंट के हिसाब से जो दूसरा भी शटरिंग है उसको बनाया गया है, जैसे का उसका साइज़ 1 मीटर बाई 500 का है, 1600 बाई 500 का है। सारा डिटेल इसी हिसाब से बनाया गया है। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।